अगर ताजर है तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको एक काम तिजारत जो इस्लाम के अंदर मौजूद है उनका इल्म हर सूरत होना चाहिए। आज हमारा अलमिया ये है, हम तिजारत तो कर रहे हैं लेकिन तिजारत के बारे में इस्लामी अहकामात का हमें चंदा खबर नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अकल तो दी है, कम्युनिकेशन की सलाहियतें तो दी हैं, लेकिन दुख और तासुब का मुकाम ये है अगर कोई चीज पास मौजूद नहीं है तो इल्म दीन मौजूद नहीं है। चुनाचे वेस्टर्न कल्चर की इन्वेजन जब हमारे घरों में दाखिल होगी, जब हमारे बेटे हमारी आंखों के सामने दाढ़ियों को मूंढते हुए नजर आएंगे और हमारी अपनी बेटियां हमें जीन के अंदर जीन्स की पैंटों में मलबूस नजर आएंगी, तो ऐसे आलम में हमें मगरबी कल्चरल यलगार से पहले खुद अपना एहतसाब करने की जरूरत होनी चाहिए। 50 साल 60 साल जिंदगी के अंदर अप्स एंड डाउन्स को कोप करने के लिए, एक अच्छा बंगला हासिल करने के लिए, एक अच्छी गाड़ी को हासिल करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में तालीम दिलवाने के लिए खपते रहे, लेकिन सही क्या है, गलत क्या है और ग्रे एरियाज कौन से हैं जहां पर उलमा की दो आरा मौजूद हैं, किस राय को बेहतर करार दिया जाए। आप मुझे ये बात बतलाइए, क्या इस बात के लिए भी हमने कभी तवज्जो की है? हमने बच्चों को इंटरनेट के पैकेज लेके दिए, हमने उनको गंदी वेबसाइटों से नहीं रोका, और उसके बाद अगर उनके चेहरों के पास सुन्नत रसूल मौजूद नहीं होती, अगर वो हलाल और हराम की तमीज करने से कासिर होते हैं, तो मुझे ये बात बतलाइए इसकी जिम्मेदारी हमारे बच्चों से पहले क्या हमारे कंधों पे आयद नहीं होती? हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए उन तक तालीम पहुंचाने का किस हद तक बंदोबस्त किया, दीन की बहुत सी मालूमात मुख्तलिफ एप्लीकेशन की शक्ल में इस अंदाज में आपके सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद हैं कि आपका बच्चा जो तहीनो फतीन है, जो आपको खुद ये बात बतला सकता है कि बाबा फलां कार के मॉडल की कीमत इतनी है। क्या कभी आपके बच्चे ने आपको ये बात बतलाई है सूरह गाशिया का तर्जुमा क्या है? क्या आपके बच्चे ने कभी आपको ये बात बतलाई है वल आदियात जो है फलां कारी ने किस अंदाज में पढ़ी है? सबसे पहले वेस्टर्न कल्चर की यलगार से बचने के लिए हमें दीन का बुनियादी इल्म खुद भी हासिल करने की जरूरत है और अपने बच्चों के अंदर भी दीन के इल्म को मुंतकिल करने की जरूरत है। दूसरी बात जो बच्चों के दिल के अंदर डालने की जरूरत है वो ये है कि बच्चों को ये बात समझाई जाए कि बच्चों, दुनिया के अंदर एक ही रास्ता है जो सीधा रास्ता है, वो इस्लाम है। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन बेशक अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, नेमतों को तमाम कर दिया, आपके लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमा दिया। इसी तरह रब ने इस अमर का भी ऐलान फरमा दिया, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युकबला मिनहु वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, जो इस्लाम को छोड़ेगा, किसी भी और दीन को इख्तियार करेगा, अल्लाह उसका दीन कबूल नहीं करेगा और वो कयामत के दिन घाटा उसका मुकद्दर बन जाएगा। अगर हमारे बच्चों को, हमें खुद इस बात का इल्म नहीं कि वाहिद अल्लाह का पसंदीदा और अल्लाह के लिए काबिल कबूल रास्ता इस्लाम है, तो फिर हम बाकी अदियान, बाकी फलसफे, बाकी निजामों के सरात बस से अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे? लेकिन अफसोस की बात यह है, ना दीनी तालीम को हम हासिल करते हैं। और तीसरी बात जिसे आज हम सबको समझने की जरूरत है, हर वक्त घरों में एक ही बात होती है, फला बंदा इतना अमीर हो गया है, फला बंदे ने इतनी बड़ी कोठी खरीद ली है, लेकिन आज तक इस हवाले से कभी बात नहीं कि फला बहुत बड़ा कारी बन गया, फला हाफिज कुरान बन गया। ये जो बात है, दुनियावी कामयाबी को सक्सेस का सबसे बड़ा इंडिकेटर समझना, दुनियादारी के अंदर इस कदर गर्क हो जाना कि दुनिया की मादी उरूज को ही हर चीज समझ लेना, फकत दुनिया की जिंदगानी को अपना पूरा का पूरा टारगेट बना लेना। अल्लाह ने ऐसे लोगों की मुदम्मत करते पता क्या अल्फाज कहे, यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। ये वो लोग हैं जो दुनिया की बातों को तो जानते हैं लेकिन आखिरत से कुल्ली तौर पे गाफिल हैं। हसीना की रिफाकत पे होती है, हालांकि हसीना की रिफाकत किसी हूर के साथ की रिफाकत का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया के मौसम बहार पे होती है, हालांकि दुनिया का मौसम बहार ला यरूना फीहा शमसम वला ज़महरीरा, जन्नत के मौसम बहार का मुकाबला नहीं कर सकता। तो आज अगर हमने वेस्टर्न कल्चर का मुकाबला करना है तो उस हवाले से मैं अपनी औलादों को और जिनके हम कफील हैं उन्हें ये बात समझाने की जरूरत है, दुनिया की कामयाबी फकत, और वो भी जायज नजायज किसी भी तरीके से हासिल हो जाना काफी नहीं, बल्कि असल कामयाबी किसको हासिल होगी? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फकत फाज, जो आग से बच के जन्नत में दाखिल हो गया, हकीकी कामयाबी उसी को हासिल होगी। दुनिया को अपना हदफ अव्वल आर समझना और तकवा लिल्लाहियत को मामूली बात समझना, चौधरी समझना, मियाँ समझना, जट भट्ट साहब समझना, यह हमारा वो तर्ज अमल है जो बगैर औलादों को बतलाए अपने रवैयों से अपनी औलादों में इंजेक्ट कर रहे हैं। मेरी औलाद को पता है
کہ मेरा बाप मियाँ साहब की, चौधरी साहब की, भट्ट साहब की बड़ी इज्जत करता है, उसकी गाड़ी की वजह से, उसकी कोठी की वजह से, तो क्या मेरे बच्चे के अंदर सक्सेस का सही मानों में ये बात उसके ज़हन में इंग्रेन नहीं होगी कि मुझे भी मियाँ साहब जैसा बनने की जरूरत है? लेकिन अगर मेरा बेटा मुझे किसी आलिम बाअमल के साथ प्यार करता देखे, अल्लाह के दीन की बात करने वालों के साथ मोहब्बत करता देखे, तो मेरे बच्चे को पता होगा कि मुझे भी अपने बाप के अंदाज उतवार को अपनाते हुए बाप जिनसे प्यार करता उन जैसा बनने की जरूरत है। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता, जिसे वो हिदायत दे से कोई गुमराह नहीं कर सकता। बड़े बड़े उलमा के बच्चे दीन से दूर हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं होती कि उलमा ने नमाज़ें नहीं पढ़ी होती, कि उलमा ने बच्चों को तलकीन नहीं की होती, बस उन्होंने अपने बापों को, सरपरस्तों को, दुनियादारों की इजाफी इज्जत करते हुए देखा होता है। उनके ज़हन के अंदर ये बात जो है इंग्रेन हो जाती है, वो हंस कर लेते हैं कि हमारा बाप बाअमल आलिम होने के बावजूद अगर दुनियादार बंदे की इजाफी इज्जत कर रहा था तो इसका मतलब उसे कोई गुण ऐसा मौजूद था जो आप इज्जत का सबब था। तो हजरात गिरामी के अंदर यहाँ भी हमें एक प्रायोरिटी को, एक बैलेंस को सेट करने की जरूरत है। अपनी औलादों को अपने तर्ज अमल के जरिए ये बात समझाने की जरूरत है कि दुनिया का मुकाम जो है नीचे है, दीन का मुकाम ऊपर है। जब तक अपनी औलादों को अपने रवैयों के जरिए गाइड नहीं करेंगे, हम फकत जुबान से या अल्फाज से उनको गाइड नहीं कर सकते।